आज की मुरली का चिंतन शुरू करते हैं। बाबा को सामने बिठा के और बिल्कुल बाबा का हाथ अपने हाथ में ले लेंगे। बाबा आज सदगुरु के रूप में हमारे सामने सतगुरु के रूप में विराजमान है, सदगति करने वाला, सत्य राह दिखाने वाला। और ऐसे ही बाबा की आंखों में आंखें डालकर शक्तियां खुद में भरते हुए और सारे विश्व में फैलाते हुए बाबा के महावाक्य बाबा के बिल्कुल नजदीक बैठकर ही रिवाइज करेंगे। तो आज बाबा ने भविष्य की बातें बताई जो निश्चिंत करने वाली है हम ब्राह्मणों को। तो कौन सी दो बातें बताई बाबा ने? पहली बताई कि ड्रामा अनुसार और समय अनुसार क्या होगा, क्या होगा जब सर्विस नहीं हो सकेगी। जिस स्वरूप में सर्विस अब चलती है उस स्वरूप में नहीं हो सकेगी, तो क्या होगा ऐसा। तो पहली चीज बाबा ने बताई कि भक्तों की भीड़ लग जाएगी, भक्तों की भीड़ लग जाएगी। और जब भीड़ लगेगी, कब लगेगी? जब मूर्तियां तैयार हो जाएंगी जिनके लिए वो भीड़ लगेगी। और जब वो हो जाएगा तो नॉर्मल सर्विस, जैसे सर्विस अब चलती है, ज्ञान सुनाना, कोर्स कराना, 7 7 दिन लगाना, और फिर उसके बाद क्लास में आना, फिर समझाते रहना, फिर आगे बढ़ना, फिर धीरे धीरे ऊपर नीचे होते रहना, फिर पक्के होना, ये सब बंद। कोई कोर्स नहीं होगा, कोई ज्ञान नहीं सुनाया जाएगा, कोई बाबा के कमरे में नहीं बैठेगा, कोई भट्टियां नहीं होंगी, कोई शिविर नहीं लगेंगे, कोई प्रदर्शनियां नहीं लगेंगी, कोई मेले नहीं लगेंगे, कहीं पे भी सेवा के लिए नहीं आना जाना होगा, सब बंद। तो फिर होगा क्या? अगर ये नहीं होगा तो फिर सर्विस कैसे होगी? तो ज्ञान बंद, लेकिन जो ज्ञान स्वरूप बने हैं, जिन्होंने उस ज्ञान को अपने मन बुद्धि में समा के और बिल्कुल उसके स्वरूप बन गए हैं, फिर उनके द्वारा 1 सेकंड की दृष्टि, 1 सेकंड का संकल्प, वही आत्माओं को अनुभव कराएगा। अब बताया जाता है कि हम आत्माएं हैं, परम धाम से आए हैं, शिव बाबा हमारा पिता है, वो परमात्मा है, गॉड फादर है। तब क्या होगा? तब दृष्टि पड़ेगी। कौन सी दृष्टि? जो बुद्धि शिव बाबा पे एकाग्र है, और उस एकाग्रता के भाव में जहां दृष्टि जाएगी वहीं पे ही आत्माओं को बाप दिख जाएगा। वहां पे ही आत्माओं को अपना सत्य स्वरूप महसूस हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, रियलाइज कर लेंगे। एक साथ हजारों हजार आत्माएं रियलाइज करेंगे कि हम आत्माएं हैं, शरीर नहीं है, हम धरती के वासी नहीं है, हम तो परम धाम से आए हैं। वहां पे हम अपने पिता के साथ निवास करते हैं। हमारे पिता नाम रूप से न्यारे नहीं है, हमारे पिता सर्वव्यापी नहीं है, हमारे पिता तो निराकार है। हमारे पिता का नाम शिव है, स्वरूप ज्योति बिंदु है, रहवासी परम धाम के हैं, कर्तव्य विश्व का कल्याण करना, युग परिवर्तन करना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना। तो बाप को भी पहचान लेंगे और उससे पहले खुद को भी पहचान लेंगे कि हम कौन है। तो वो सेकंड की दृष्टि से होगा वो, जो अब बाबा कहता है ना, आत्माभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, आत्मा समझ के बैठो, सुदर्शन चक्र फिराओ। क्यों कहता है? वो इसीलिए कहता है कि सेकंड सेकंड का अभ्यास,
ये सेकंड सेकंड किए गए छोटे 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 अभ्यास, देह से अलग होने की बार बार की प्रैक्टिस, बिंदु देखने की बार बार की प्रैक्टिस, ये सेकंड सेकंड की बूंदें यही सागर और जल जला बन जाएंगी उस समय में, जिस समय भक्तों की भीड़ लगेगी। और उस भीड़ को सेकंडों में संतुष्ट करना होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं भीड़ जब लगती है तो कैसी स्थितियां होती हैं। लेकिन यहाँ पे वो भीड़ ऐसी होगी कि वो आएगी और जैसे ही मूर्ति के सामने पहुंचेगी, एकदम शांत, एकदम स्थिर, कोई हलचल नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, एकदम साइलेंस। क्यों? क्योंकि प्राप्तियां होने लगेंगी, क्योंकि जिसको ढूंढ रहे थे, जिस सुकून को ढूंढ लिया सारे जग में, वो सुकून मिल जाएगा उस दृष्टि से, उस मूर्ति की मौजूदगी से, उस मूर्ति के दर्शनों से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी। तो वैसा हमें बनना है। इसलिए सेकंड सेकंड का अभ्यास, सेकंड सेकंड का पुरुषार्थ, अगर हमें 2 मिनट भी मिलते हैं हम बैठ जाएं, उस 2 मिनट में भी एक छोटा सा अभ्यास तो हम कर ही लेंगे कि मैं आत्मा देह से अलग, और वो होकर इसको हार्ड मास के पुतले को देख रही है। कहीं पे हमें एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना है जिसमें 5 मिनट लगेंगे, तो हम इधर उधर देखते हुए, अपने ही पैरों को देखते हुए, अपने ही हाथों को देखते हुए, अपने ही चलने के स्टाइल पे ध्यान देते हुए, क्या हमने पहना है वो देखते हुए, आसपास से कौन गुजरा है वो देखते हुए, कौन सी गाड़ी खड़ी है वो देखते हुए, कैसे कैसे मकान बने हैं, कौन से फूल लगे हैं, कौन सा व्यक्ति गया है, कौन से एडवर्टाइजमेंट पोस्टर बैनर लगे हैं रास्ते में, कहाँ से रोड टूटी हुई है, कहाँ पानी भरा हुआ है, कहाँ पे कहीं कुत्ते घूम रहे हैं, कहीं गाय घूम रही है, कहीं कोई घूम रहा है। इन सब चीजों को देखने की बजाय अगर हमें मौका मिलता है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, इस समय को भी हम सफल करें। इस समय में भी कोई ना कोई अभ्यास, अपने देव रूप का अभ्यास, कि देवता जा रहा है बना हुआ संपूर्ण मूर्ति, अपने देव स्वरूप के अभ्यास में इस समय को सफल करें। संपूर्ण फरिश्ता है जो साक्षात ब्रह्मा जैसा लगता है, ऐसा फरिश्ता लाइट का वो जा रहा है इस स्मृति में कि जा कौन रहा है और क्या मिल रहा है जगत को उससे, संसार क्या प्राप्त कर रहा है उससे। तो हम सेकंड सेकंड को अपने सफल करें इस चीज में, क्योंकि भक्तों की भीड़ तो लगने वाली है और उस समय सर्विस का स्वरूप ये नहीं होगा। सर्विस का स्वरूप बिल्कुल अव्यक्त। तो हमें अभी से ही अव्यक्त बन के चलना है। अव्यक्त स्थितियों के अलग अलग अनुभव, अव्यक्त स्थितियों की अलग अलग स्तर की गहराई, कैसे, और फिर अव्यक्त स्थिति का सार, वहां तक पहुंचना है, उस सार तक कि जिसमें बाबा ने कहा कि सेकंड में बुद्धि जहां चाहो, जैसे चाहो, जितनी देर चाहो एकाग्र कर सको। तो वो जब आत्मा सार रूप में स्थित होती है, अव्यक्त स्थिति के सार में, संपूर्ण ज्ञान के सार में, संपूर्ण रचना के सार में, तो एक सेकंड में वो सारी रचना का दर्शन कर रही होती है, और फिर वो जहां चाहे वहां पे खुद को एकाग्र कर सकती है। तो हमें वहां तक पहुंचना है, तो सेकंड सेकंड का अभ्यास। तो बाबा ने कहा कि बिल्कुल निश्चिंत, क्योंकि जो ब्राह्मण अलग अलग धर्मों में चले गए हैं वो अपने अपने समय अनुसार आते जाएंगे। तो हमें कोई भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, कोई संकल्प चलाने की जरूरत नहीं है कि फलाना ज्ञान में नहीं आता, फलाना ज्ञान में नहीं चलता। वो चलेगा ही उतना जितना उसका पार्ट है। इसलिए हमेशा साक्षी और निश्चिंत। जब जब जिस जिस बच्चे का समय आएगा वो अपने आप ही जहां जहां भी है वहीं से आ जाएगा और अपना वर्षा ले लेगा। तो ड्रामा पे संपूर्ण निश्चय कि आ जाएंगे सब, हमें बस शुभ भावना रखनी है, बाहें फैला के रखनी है, हर एक के लिए, कोई भी आ जाओ। आना ना आना उनके ऊपर है, क्योंकि अपना अपना भाग्य सबका निर्धारित है, आके ले ही लेंगे। तो बिल्कुल
निश्चिंत। फिर जो ओटे सो अर्जुन का पाठ बाबा ने पक्का कराया कि पहले पहले माता पिता ही सेवा करते हैं। तो जब मम्मा पापा कहा और मम्मा पापा को अपना बना लिया, तो मम्मा पापा फिर बच्चों की सेवा करते हैं। तो पहले हमें आत्माओं की सेवा करनी है। पहले हमें हाथ उनकी तरफ बढ़ाना है, सहयोग का हाथ उनको देना है, उनको निकालना है इस कलयुगी दलदल से। और जब उनको निकाल लेंगे हम, जब माता पिता बन के उनकी सेवा करेंगे और जब वो निकल आएंगे, तो इतनी दुआएं देंगी, इतने आशीर्वाद देंगी, इतनी शुभ भावनाओं के फूल बरसेंगे कि जैसे स्वर्ग की राजधानी जो आने वाली है वो यहीं पे ही महसूस होगी। वो स्वर्गिक सुख, वो नारायणी नशा, वो यहीं पे ही रहने लगेगा। तो हमें सेवा करनी है, हम करेंगे। क्यों? क्योंकि माता पिता है, पूर्वज है ना हम सभी। तो हम सभी गार्डियन हैं हर आत्मा के। और माता पिता जब सेवा करते हैं, तो बाबा कायदा भी बिल्कुल निराला बताते हैं। बाबा यह कहते हैं कि माता पिता सेवा करते हैं, लेकिन संसार में क्या होता है? संसार में एक रीत चली आती है ना कि 60 साल के बाद फिर गुरु कर लेते हैं और सन्यासी, मतलब घर बार नहीं छोड़ते हैं, लेकिन एक तरीके से वानप्रस्थ में, सॉरी, वानप्रस्थ में गुरु करके और आगे का रास्ता माना सदगति की सोचते हैं कि अब हमारी जीवन पूरा हुआ, हमारी सदगति हो जाए। तो ये क्लैरिफिकेशन बाबा ने दिया कि ये रीत कहाँ, ये रस्म रिवाज, ये रीत कहाँ से चल के आती है? ये संगम से चलती है। ये रीत भी जैसे बाकी सब रीत संगम से चलती है, ऐसे ये भी संगम से ही चलती है। संगम से कैसे चलती है? हम आत्माएं सतयुग की धरा पर आए, वहां से पाठ बजाते बजाते 84 जन्म बीते, और अब हम इसी धरा पर, जिस पर हमने संपूर्ण पवित्र अवस्था में पाठ बजाया था, राजाई की थी, हम उतरते उतरते इस कलयुगी समय तक पहुंचे, युग तक पहुंचे। और इस युग के भी अंत में हम पहुंच गए। माना कब से हमारा सफर चल रहा है, कितनी पहले से हमारा सफर चल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम आत्माएं वानप्रस्थी हो गए, माना बिल्कुल बूढ़े हो गए। तो दुनिया में कंसेप्ट भी चलता है ओल्ड सोल और न्यू सोल का। न्यू सोल अर्थात जो अभी अभी उतरी है, ओल्ड सोल अर्थात जो बहुत पहले से पार्ट बजा रही है। तो हम सभी ओल्ड सोल्स हैं, मतलब आदि की आत्माएं हैं, जिन्होंने आदि से राजाई की, आप पार्ट बजाया, महान पार्ट बजाए हैं। तो वानप्रस्थी जब हुए, तभी तो सतगुरु मिला, तभी तो बाबा मिला। तो हम सभी वानप्रस्थी एक सतगुरु शिव बाबा की मत पे चल के सदगति को पाते हैं। इसलिए यही यादगार फिर पूरे कल्प में चलता है कि अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करके जो माता पिता होते थे, वो एक तरीके से संन्यास धारण कर लेते थे, अर्थात सांसारिक कामों से, सांसारिक बातों से किनारा करके और भक्ति की तरफ अपने मन को फेरते थे। तो वो रस्म रिवाज भी संगम की है, हम आत्माओं की है। ऐसे ही सन्यासी भी करते हैं, है ना? सन्यासी घर बार छोड़ के चले जाते हैं, जब उनको लगा कि अब नहीं रहना यहाँ, तो छोड़ के चले गए। पवित्र रहते हैं, इसलिए उनकी महिमा भी बहुत है। लेकिन हम आत्माएं, उनकी महिमा है अल्पकाल की। वो पवित्र रहते हैं, उनकी महिमा होती है, बहुत लाइनें लगती हैं, उनको खुशी भी होती है कि इतने भक्त आए हैं, पैसा देके जाएंगे। लेकिन बाबा ने समझाने भी दिए हैं कि अगर ऐसा हमारे साथ नहीं है तो हम सुधारें उस भावना को। कि हमारे यहाँ जब भीड़ लगती है, तो हमें ये खुशी होनी चाहिए कि इतने समय के बिछड़े हुए बाबा के बच्चे आए हैं अपना वर्षा लेने के लिए, तो वर्षा लेंगे, बच्चा बनेंगे और वर्षा लेंगे। हमारे मन में ये भावना हो कि बच्चा बनेंगे और पैसा देंगे। ये हमारे शब्द बिल्कुल नहीं है, ये बाबा ने ही कहा है। कि सन्यासियों के मन में ये रहता है कि ये निकलेंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा देंगे। और यहाँ पे उल्टा है कि ये बच्चा बनेंगे तो वर्षा लेंगे। यहाँ पे देने की बात है, वहां पे लेने की बात है। ये अंतर है। और दूसरा, सन्यासी जब पवित्र रहते हैं, पवित्र भी नहीं रहते, अर्थात
एक तरीके से वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं बस। तो ब्रह्मचर्य के पालन से ही कितनी महिमा उनकी हो जाती है। और फिर हमारा कॉन्ट्रास्ट, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं का जो वर्तमान में ब्राह्मण स्वरूप में है, हमारा कितना कॉन्ट्रास्ट है इस चीज से कि उनको अल्पकाल की वो ब्रह्मचर्य की धारणा के आधार पर कितनी कितना पूजा जाता है, उनके धाम बन जाते हैं सन्यासियों के, उनके नाम के मेले भरने लगते हैं, उनके नाम के व्रत होने लगते हैं, गाँवों में कीर्तन होने लगते हैं, लोक गीत गाए जाते हैं उनके नाम के, कितना कुछ हो जाता है। और हम ब्राह्मण 21 जन्म के लिए सभी आत्माओं का कल्याण करते हैं, स्व समेत, अपने समेत सभी आत्माओं का कल्याण करते हैं 21 जन्म के लिए। तो हमारी कितनी महिमा होती है, 2500 साल महिमा चलती है हमारी, 2500 साल, जब से भक्ति शुरू होती है और जब परमात्मा का अवतरण हो कलयुग के बिल्कुल अंत में, तब तक भक्ति चलती रहती है। और वो अखंड भक्ति होती है, साधारण भक्ति नहीं। प्रेम करते हैं अपने इष्ट देव से, वो अल्पकाल की नहीं होती, वो होती है 2500 साल चलती है। तो हमारी पवित्रता में और सन्यासियों की पवित्रता में ये अंतर है। 21 जन्म के लिए हमारे द्वारा कल्याण होता है, तो ये जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, क्योंकि आत्माएं परमात्मा को नहीं जानती, वो परमात्मा को जानेंगी हमारे द्वारा। वो ये भी नहीं जानती कि जगत अम्बा कौन है, वो ये भी नहीं जानती कि प्रजापिता कौन है। इसलिए ब्रह्मा बाबा को लेके बहुत आत्माएं संशय में रहती हैं कि निराकार तो समझ में आता है लेकिन ये साकार, क्योंकि जगत पिता को नहीं जानते, जगत माता को नहीं जानते, जगत अम्बा कौन थी, क्या मिलता है उनसे, क्यों उनके नाम के व्रत किए जाते हैं, ये नहीं जानते। तो ये केवल हम बच्चे जानते हैं। जगत अम्बा माना सारे जगत की माँ। उनके व्रत क्यों किए जाते हैं, क्योंकि उसने बलिहार किया खुद को बच्चों के ऊपर, उनकी पालना पे, क्योंकि उसने शिव शक्ति का पार्ट बजाया, इसलिए वो जगत माता है, इसलिए वो जगत अम्बा है, और इसीलिए वो श्री लक्ष्मी बनती है। अगर उसने साधारण पार्ट बजाया होता तो विशेष पद उसका कभी नहीं हो सकता था। उसने वो पार्ट बजाया जो और कोई भी आत्मा नहीं बजा सकती, या कुछ एक आत्माएं उनका पार्ट होता है वही बजा सकते हैं, बिल्कुल उसी जैसा। तो मनुष्य नहीं जानते कि जगदम्बा की इतनी महिमा क्यों है, लेकिन हम जानते हैं। और जब हम जानते हैं तो हम और क्या जानते हैं, भारत हमारा अविनाशी खंड है, ये जानते हैं। भारत का कभी विनाश नहीं होता, ये जानते हैं। भारत में ही भगवान आता है, ये भी जानते हैं। भारत ही विश्व गुरु बनेगा, ये भी जानते हैं। भारत से ही परिवर्तन की मशाल, परिवर्तन की ज्वाला फैलेगी, ये भी जानते हैं। और भारत, स्वर्ग में भी भारत ही होगा, एक अखंड, एक राज्य, ये भी हम जानते हैं। लेकिन भारत का सबसे बड़े से बड़ा दुश्मन कौन है, ये जानना भी जरूरी है कि भारत की ऐसी हालत की किसने। भारत का पुराने से पुराना दुश्मन कौन है, तो बाबा ने कहा रावण है। भारत का नंबर 1 दुश्मन, बड़े से बड़ा दुश्मन है रावण। रावण अर्थात 5 विकार। और उन 5 विकारों से जितनी आत्माएं प्रविष्ट है उन विकारों में, और उससे निकल रही जो डार्क एनर्जी है, क्योंकि विकार हो या सत्कर्म हो या पाप कर्म हो, दोनों में एनर्जी है। पाप कर्मों में एक्सट्रीमली डार्क एनर्जी है, बिल्कुल डिस्टर्ब कर देने वाली, बिल्कुल अंदर से खाली कर देने वाली, बेचैनी पैदा करने वाली, इंफीरियर इमोशंस पैदा करने वाली, माना निचले स्तर के भाव पैदा करने वाली मन के अंदर। तो एक वो है, और दूसरी जो सत्कर्म है, वो है आत्मा को ऊपर उठाने वाले, लाइट करने वाले, निर्भय करने वाले, अभय दान की महसूसता देने वाले, सो को भी और दूसरों को भी, हमेशा शीतल, हमेशा संतुष्ट, ऐसी एनर्जी। तो दोनों एनर्जीज में फर्क है।
तो जब पाप कर्म होते हैं मेजोरिटी आत्माओं से, ज्यादातर आत्माएं पाप कर्म में प्रविष्ट होती हैं, तो उनसे डार्क एनर्जी फैलती है। और इतनी सारी, इतनी करोड़ों करोड़ आत्माएं जब वही डार्क एनर्जी फैला रही हैं, भले ही वो धरती पे कहीं भी रहती हैं, तो फिर फैलाते 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 कितनी डार्कनेस इकट्ठी हो जाएगी इस ब्रह्मांड में। हालांकि उसको साफ करना बाबा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर हम बच्चे का पुरुषार्थ करेंगे, और यदि पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रारब्ध कैसे भोगेंगे। तो इसलिए बाबा बैठे रहते हैं और बच्चे करते रहते हैं बाबा के डायरेक्शन अनुसार। तो जो एनर्जी फैलती है, और जब वो एनर्जी एक विकराल रूप धारण करती है, और धारण करते 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 इतनी व्यापक हो जाती है, तब उस स्वरूप को, उस सिंबोलिज्म को बाबा ने नाम दिया है रावण, कि पांच विकारों रूपी रावण। तो वो इतनी विशाल होती है कि भगवान को खुद आना पड़ता है उसकी सफाई के लिए, और फिर बाबा हम बच्चों को तैयार करता है। बाबा खुद नहीं करता, हम बच्चों को तैयार करता है, हमें सशक्त बनाता है उसका सामना करने के लिए। तो बड़े से बड़ा दुश्मन कौन? रावण। और हमारी युद्ध किससे है अब? रावण के साथ है। लेकिन जीत भी हमारी है, ये भी शुरू से ही निश्चित है। भले ही युद्ध कितनी भयंकर हो, भले युद्ध कितनी भी लंबी हो, कितनी भी दर्दनाक हो, लेकिन विजय हमारी है। लहूलुहान हो गए कोई बात नहीं, विजय हमारी है। क्योंकि इसी पे जीत पाके हम जगत जीत बनते हैं, और जगत जीत बनना हमारी नियति है, यही विधि का विधान है। तो सब गहराई से स्वीकार करेंगे। अव्यक्त वाणी में भी था विजय का तिलक, तो सभी गहराई से स्वीकार करेंगे संपूर्ण विजय, हर परिस्थिति में, हर सीन में हमारी। ये विधि का विधान है, निश्चित भावी है, ऐसा ही होना है, इसमें कोई मार्जिन नहीं है, ऐसा ही होना है। तो जीत हमारी है, विजय हमारी है, जगत जीत हम है। और जब जगत को जीत लेंगे तो कौन सी दुनिया आएगी? सारे जगत को जीत लेने वाले कौन सी दुनिया पे राज्य करेंगे? सतयुगी दुनिया में। और सतयुगी दुनिया में क्या होगा? एक धर्म और एक राज्य है। कौन जाएंगे वहां? जो कल्प पहले सूर्यवंशी बने थे, वही फिर आके सतो प्रधान नंबर वन राज्य करेंगे। जो पहले सूर्यवंशी थे, वही फिर आके ब्रह्मावंशी बने। ब्रह्मावंशी सो शिववंशी, और शिववंशी सो सूर्यवंशी। जब आके पाठ बजाएंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, और फिर सतो प्रधान नंबर वन राज्य करेंगे। लेकिन बाबा ने एक और पेंच डाल दिया आज इसके अंदर, कि वहां पे सुखी तो सब होंगे उस दुनिया में, क्योंकि सुखों की दुनिया है, तो सुख पे तो हर आत्मा का अधिकार है जब वह पहुंचेगी। लेकिन पेंच ये है कि भले ही सब सुखी होंगे, लेकिन मर्तबा तो नंबरवार होता है ना। माना वहां पे मर्तबा भी होगा, कोई महाराजा, कोई राजा, कोई चक्रवर्ती सम्राट, कोई दरबार में बैठने वाले, कोई साहूकार प्रजा, कोई फिर और भी राज्य कारोबार के काम देखने वाले कर्मचारी। तो अलग अलग मर्तबा होगा, सुखी सब होंगे, बड़े छोटे की फीलिंग किसी को नहीं होगी, बराबरी की महसूसता होगी। राजा को महाराजा पिता के रूप में होगा, और महारानी माँ के रूप में होगी। तो वहां पे रिगार्ड होगा बहुत एक दूसरे के लिए, और अपने अपने पार्ट के लिए। हमारा यही पार्ट है, पार्ट की स्मृति नहीं होगी, लेकिन म्यूचुअल रिगार्ड जो होता है, म्यूचुअल सम्मान जो होता है एक दूसरे का, वो रहेगा। ऊंच नीच की भावना नहीं रहेगी कि ये कर्मचारी हैं और हम मालिक हैं। लेकिन मर्तबा तो नंबर वार हो गया ना।
तो इसलिए पुरुषार्थ उसका करना है कि गद्दी हमारी है। गद्दी से नीचे तो हमें कुछ भी मंजूर है ही नहीं। एक सीढ़ी उतर के भी अगर कुर्सी मिली तो भी लानत है हमारे ब्राह्मण जीवन पे और हमारे पुरुषार्थ पे, क्योंकि हमारे हाथ में है। इसलिए अदरवाइज नहीं ले लीजिएगा इस बात को, लेकिन हमारे हाथ में है इसलिए अभी हम कर रहे हैं तो सर्वोच्च पद लेंगे। छोटा मोटा मंजूर नहीं है, या तो लेते ही नहीं, करते ही नहीं। लेकिन बीच का नहीं करना, करना है तो सर्वश्रेष्ठ करना है। करेंगे तो फिर गद्दी हमारी ही है, सिंहासन हमारा ही है। अब वो कैसे होगा, कैसे मिलेगा, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा है फिक्स, बस। और हम उस पे अड़िग हैं। तो इसलिए नंबर वार मर्तबा होगा, लेकिन हमें पुरुषार्थ करना है नंबर वन बनने का। नंबर वन हमारी है। और नंबर वन हमारी कैसे होगी? सन्यासी तो घर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन नंबर वन कैसे होगी? गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनने के बाद। क्योंकि पवित्रता को आमतौर पर ऐसा समझा जाता है कि दूर रहना, है ना। कई गुरु और बाबा ऐसे हैं आज की दुनिया में, कई विशेष समुदायों में है, नाम लेना उचित नहीं है, वो महिलाओं को देखते भी नहीं है। संसार के हिसाब से जो महिलाएं हैं, हमारे हिसाब से तो आत्मा भाई है, लेकिन संसार के हिसाब से जो महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, माताओं बहनों को वो देखते भी नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पीछे आगे खड़े हो जाइए, पीठ की तरफ, फिर बात करेंगे। या पीठ कर लेते हैं खुद ही, फिर बात करते हैं। तो क्या ये पवित्रता कही जाएगी? ये पवित्रता है कि अपनी आंखों के सामने हम आने ही ना दे किसी को। बाबा वो पवित्रता सिखाता है, वो खुशबू फैलाना सिखाता है, ऐसा फूल बनाता है कि रहेगा वो इस कलयुगी दलदल में ही, लेकिन महकेगा कमल फूल के समान। पावनता की खुशबू आएगी उसके अंदर। वो पवित्रता कि जब 24 घंटा आमने सामने है, चाहे बुद्धि से हो चाहे स्थूल में हो, 24 घंटा आमने सामने है, लेकिन मजाल है हिल जाए संकल्प, मजाल है बुद्धि हिल जाए, बिल्कुल भी नहीं। लाइट के आकार की स्मृति, और बुद्धि निराकार बाबा की तरफ। तो बाबा ने कहा ये कमाल है, ये कमाल करके दिखानी है, बाबा ये कमाल देखना चाहता है। और कितनी सहज है, क्योंकि कल्प कल्प का संस्कार है, इसलिए सहज है। तो आज बाबा ने अपना टाइटल शिवाचार्य दिया कि शिवाचार्य राजयोग संन्यास सिखाता है, और शंकराचार्य हठ योग संन्यास करते हैं। बहुत गुस्से में रहते हैं, बहुत क्रोध में रहते हैं। हठ योग का संन्यास, हठ योग अर्थात जबरदस्ती करना शरीर के साथ, तो उससे होता तो है कुछ समय के लिए, लेकिन मन जो कि अतृप्त है, असंतुष्ट है, वो क्या करे? वो कभी यहाँ और कभी वहां, ऐसे ही चलता जाता है। तो हठ योग अर्थात शरीर को तपाना, और शरीर जब तपता है तो मन को कहीं ना कहीं चलायमान करता ही है, अगर ढंग से तपस्या नहीं हुई है तो। और शिवाचार्य सिखाते हैं राजयोग संन्यास, यहाँ कोई तकलीफ नहीं देते। कल भी बाबा ने कहा कि तकलीफ कोई नहीं देते। राजयोग संन्यास है, राजाओं का राजा बनाने वाला। लेकिन संन्यास, संन्यास अर्थात पुरानी सभी चीजों का संन्यास, उनसे मुख फेर लेना, वो संन्यास। तोड़ निभाते हुए, संबंध निभाते हुए, बुद्धि बाबा पे एकाग्र रहे, वो संन्यास। और गृहस्थ व्यवहार में रहते बिल्कुल पुष्प जैसे, बिल्कुल एकदम खुशबूदार। तो बाबा वैसा देखना चाहता है, और मेहनत भी इसी में लगती है। गृहस्थ में रहते पवित्र रहना, गृहस्थ में रहते योगी रहना, गृहस्थ में रहते शक्तिशाली रहना, साक्षी रहना, तो मेहनत उसी में लगती है। लेकिन बाबा हमसे यही उम्मीद रखते हैं कि मेहनत हम बहुत सहजता के साथ बाबा की याद में कर लेंगे।
तो बाबा ने कहा कि यदि गीता को आत्माएं समझ लें कि गीता का भगवान कौन है, तो तुम भी के अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी बहुत नामी ग्रामी हो जाओगे, बहुत प्रभाव निकल पड़ेगा, फिर सर्विस हो नहीं सकेगी। तो जैसे कई बार हमारे मन में प्रश्न उठता है ना कि इतनी सेवाएं हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन सुनाई दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी कहीं पे भी। तो वो होता है, लोकल स्तर पे होता है, लेकिन अब विश्व स्तर पे होगा, जब आत्माएं ये पहचान करेंगी और लाइनें लग जाएंगी, क्योंकि एक आत्मा जब अनुभव करती है वो कईयों को बताती है, और बताने के बाद फिर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है अपने आप ही। तो निकलेगा प्रभाव। बाबा ने कहा कि निश्चिंत रहिए, सब तुम्हारे सदके जाएंगे, प्रभाव निकलना ही है, प्रभाव निकलेगा। लेकिन जब भीड़ आ जाएगी तो सर्विस नहीं हो सकेगी। तो बाबा ने कहा कि जो भी बच्चे दूसरे धर्मों में चले गए हैं, जहां भी चले गए हैं, वो भी राजाओं का राजा बनने के लिए राजयोग सीखेंगे। तो सीखा भी है बहुत सारी आत्माओं ने, और सीख भी रही हैं, सीखती भी रहेंगी। तो बाबा तो बहुत सार में एम ऑब्जेक्ट याद दिलाते हैं, मनुष्य से देवता बनना, और ये राजयोग है जो कि सुप्रीम सर्जन सिखाता है, सतगुरु सिखाते हैं, ये राजयोग है। राजयोग अर्थात राजाओं का राजा बनाने वाला योग, राजा नहीं, राजाओं का राजा। तो इतनी श्रेष्ठ दृष्टि से बाबा देखता है। एम ऑब्जेक्ट याद दिलाया। अब बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते करेंगे। बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों के प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। दिल पर वह चढ़ते हैं जो अपने पुरुषार्थ कर आप समान बनाते हैं, लेकिन प्यार तो बाप दादा हर बच्चे से करेंगे ही। बाबा, हम भी दिल पर चढ़े हुए हैं और पुरुषार्थ कर सभी को आप समान बनाने की प्रयत्न और कोशिश भी जारी है। और प्यार तो आप हमसे करेंगे ही, बाबा से बातें करेंगे तो प्यार तो आप हमसे करेंगे ही, क्योंकि हम बहुत विशेष हैं, इसलिए आपको प्यार करना पड़ेगा। और हम भी बहुत 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 लव रखते हैं आपके साथ। तो बाबा को क्लियर कर देंगे ये सारी बातें अपने मन की। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा ने कहा भारत का बड़े से बड़ा दुश्मन कौन है? रावण है। तो रावण जैसे कि चर्चा हुई कि डार्क एनर्जी है, विकर्मों की डार्क एनर्जी जो इकट्ठी हो जाती है और विकराल रूप धारण करती है, तो सभी अपने फरिश्ता स्वरूप में आ जाएंगे और बाप दादा से किरणें लेते हुए सारे विश्व को देंगे। और देते देते महसूस करेंगे इस संसार की सारी डार्क एनर्जी, सारी नकारात्मक ऊर्जा एक अति विशाल रूप धारण करके हमारे सामने आ गई। उसका फोर्स महसूस करेंगे, उस नकारात्मकता का फोर्स, कैसे वो हमें बंधक बनाने की कोशिश कर रही है, बांधने की कोशिश कर रही है। और अब एक संकल्प करेंगे, मैं आत्मा, हम आत्माएं, मास्टर सर्वशक्तिमान। और इस संकल्प की लाल तरंगे निकलते हुए देखेंगे खुद से, और इस तरंग ने उस डार्क एनर्जी को
पीछे धकेल दिया और देखते रहेंगे उसकी आंखों में। एक आकार है, एक काला, बहुत डार्क आकार है। देखते रहेंगे उसको। ना घबराना है, ना ही संकल्प चलाना है। बिल्कुल स्थिर मुस्कान के साथ। और फिर दूसरा संकल्प, हम सर्वत्र विजयी हैं। सर्वत्र विजयी। सर्वत्र अर्थात हर जगह, हर पल, हर परिस्थिति, हर काल, हर खंड में विजय। और इस संकल्प की भी लाल तरंगे गई और पीछे धकेल दिया। अब तीसरा संकल्प, हम मास्टर मुक्तिदाता है, मुक्ति देने वाले। इसकी भी लाल तरंगे निकली और रावण को और पीछे धकेल दिया। और हर बार जब ये पीछे जा रहा है तो ये डार्कनेस थोड़ी थोड़ी परिवर्तन होकर गोल्डन एनर्जी में तब्दील हो गई। तो ऐसे ही संकल्प करते जाएंगे, इसे पीछे धकेलते जाएंगे। और जितना ये पीछे जाएगा, जितना ये पीछे हटेगा, उतना ही सारी डार्कनेस परिवर्तन होके गोल्डन एनर्जी में, गोल्डन पार्टिकल्स में बदलती जाएगी और सारे ब्रह्मांड में फैल जाएगी शक्ति बन के। और जैसे विश्व परिवर्तन हो गया है, सतयुग की धरा साकार हो गई है और रावण का अर्थात डार्क एनर्जी का कोई नाम निशान नहीं। खुशबू ही खुशबू, पावनता ही पावनता। बस। ओम शांति। तो ये अभ्यास हम सभी करेंगे प्रैक्टिकल में, अपने अपनी रीति कर सकते हैं, अपने अपने संकल्पों से कर सकते हैं, सार रूप में यही करेंगे।